70 बरस के बिगाड़ को ठीक करने के लिए सख्त इकदाम ज़रूरी हैं। FPR की डिजिटलाइजेशन और निज़ाम को खुदकार बनाने के लिए इकदाम तेज़ी से जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FPR पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, टैक्स देने वाले अफराद और कारोबार को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देंगे। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुकदम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के इल्जाम में जाहिर जाफर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। अदालत ने अगवा के इल्जाम में जाहिर जाफर को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चौकीदार और माली की सजा में कमी कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन की जानिब अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक का अफवाज को हालत अमन की पोजीशन पर वापस लाने पर इत्तेफाक। पाक भारत DG मिलिट्री ऑपरेशन का राब्ता। कशीदगी में कमी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक ने आमादगी जाहिर की। अफवाज को रफ्ता रफ्ता अमन के दौरान तैनात पोजीशन पर वापस लाया जाएगा। ज़राए के मुताबिक फरीकैन के दरमियान एक गैर रस्मी मफाहमत मौजूद है। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का भारतीय फौज का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गोल्डन टेम्पल जैसे मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। भारत ने खुद 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान में इबादत गाहों पर हमले किए। पाकिस्तान सिख मजहब के मुक़द्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है। भारतीय इल्ज़ामात अपने नाकाबिल कबूल फेल से तवज्जो नहीं हटा सकते। पाकिस्तानी कौम पहले झुकी थी, ना हम अब झुकेंगे। हमारी शहादत की आरज़ू जिंदगी से ज्यादा है। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान और चीन दुनिया में जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह व बहबूद है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान आएगी। बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान 3 T20 मैच खेले जाएंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड्स के मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक फैसला चेयरमैन PCB और बांग्लादेशी बोर्ड के चेयरमैन के दरमियान तवील मुलाकात के बाद हुआ। तीनों मैच लाहौर में 27, 29 और 31 मई को खेले जाएंगे। आइंदा बजट में पेट्रोलियम लेवी की शरह 100 रुपये लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़। बजट साजी पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात। हुकूमत की 5 साल पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट पर पाबंदी हटाने की यकीन दहानी। पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों पर 2 साल के लिए 5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। हुकूमत को ऑटोमोबाइल सेक्टर पर आय टैरिफ और मकामी कंपनीज को हासिल मराद कम करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना का इजलास। पाक फौज, फ़िज़ाइया और बहरिया को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध ने कहा, जिस तरह हमारी अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुकाबला किया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। सिप्रा के एक्ट में तरामीम की मंजूरी दी गई। ट्रासिक लैब के DG की तकर्री के लिए वज़ीर आला को इख्तियार। पाकिस्तान अमन का दाई है। मुल्क की सलामती और बका हमारी रेड लाइन है। मोदी खिते में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का पशीन में जलसे से खिताब। कहा, अफवाज पाकिस्तान ने भारत का डट कर मुकाबला किया। मुल्क में गर्मी की शदीद लहर। पंजाब के स्कूलों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। स्कूलों के औकात कार में भी कमी। नए औकात कार सुबह 7:30 से 11:30 तक होंगे। बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आज से 24 मई तक पारा 4 से 6 डिग्री तक बढ़ने की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने की पेशगोई। सिंध और बलूचिस्तान में भी गर्मी की शदीद लहर बरकरार रहेगी।
वस्ती और बालाई पंजाब खास तौर पर गर्मी के निशाने पर होगा। आइंदा बजट में पेट्रोलियम लेवी की शरह 100 रुपये फी लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़। बजट साजी पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात। हुकूमत की 5 साल पुरानी गाड़ियों की इंपोर्ट पर पाबंदी हटाने की यकीन दहानी। पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों पर 2 साल के लिए 5 रुपये फी लीटर कार्बन लेवी आयद होगी। IMF ने नई टैरिफ पॉलिसी 2025 से 30 तक कस्टम्स और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में कमी का मुतालबा मान लिया। पाकिस्तान में 2030 तक 30% नई गाड़ियां ई-व्हीकल्स होंगी। चार्जिंग बैटरी पर चलने वाली गाड़ियों के लिए सब्सिडी स्कीम का ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान में ई-व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा। हुकूमत का ऑटोमोबाइल सेक्टर पर आयद टैरिफ और मकामी कंपनियों को हासिल मराद कम करने पर इत्तेफाक। IMF का गाड़ियों की कमर्शियल इंपोर्ट खोलने का भी मुतालबा। IMF नई 5 साल एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पर अमल दरामद में मदद देगा। पाकिस्तान की तरफ से और स्टेट बैंक की तरफ से बहुत सारे इकदाम किए गए और उसके नतीजे में हमारी इकानमी जो है इस वक्त उसमें स्टेबिलिटी आई। हमारे जो रेमिटेंसेस हैं जो कि बाहर से पैसा आता है, जो जहाँ हमारे फ्रीलांसर्स जो इस वक्त जो ज़र मुबादला कमा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से ही हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो काफ़ी स्टेबलाइज हुआ है और उसके नतीजे में हमारी इकानमी में स्टेबिलिटी आई है। हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम किए। इकदाम के बायस पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कराची में खिताब कहते हैं, सारी अदायगियाँ की, ज़र मुबादला ज़खायर $3 अरब बढ़ाए, तरसीलात ज़र में 8 अरब का इजाफा हुआ। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ पर भी किरदार अदा किया। डिजिटलाइजेशन पर स्टेट बैंक और बैंकिंग इंडस्ट्री ने काम शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तबादला केस की समाअत के दौरान संजीदा सवालात। लाहौर हाई कोर्ट बार के वकील हामिद खान ने अपने दलाइल में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले में गैर मामूली जल्दबाजी दिखाई गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बामायनी मुशावरत ही नहीं की, असल मकसद जस्टिस सरफराज जोगर को लाना था। बाकी 2 जजेस का ट्रांसफर तो महज दिखावे के लिए किया गया। आर्टिकल 200 का इस्तेमाल इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के लिए किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जजेस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं, रजामंदी लेने की बात है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने रिमार्क्स दिए, असल सवाल सीनियरिटी का है। समाअत कल तक मुलतवी। बानी PTI से जेल में मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर, न्यासुल्लाह न्यासी, अली मोहम्मद खान को पुलिस ने जेल जाने से रोक लिया। दहगल नाके से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI की रिहाई से मुतालिक हम मायूस नहीं। बानी PTI नाहक जेल में हैं, सारे सियासी केसेस हैं, अब बहुत हो गया, कॉमन सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। दूसरी जानिब लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम की अडयाला जेल आमद। बानी PTI का वकला की गैर मौजूदगी में पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। PTI तस्लीम करे कि 10 मई के बाद सारा मंजरनामा तब्दील हो चुका। PTI कारकुनान की ट्रोलिंग और नफरत अंगेज़ी के बावजूद पाक फौज और आर्मी चीफ का कद बहुत बुलंद हो चुका। अब कोई ट्रंप और कोई रुकने कांग्रेस उनकी मदद को नहीं आएगा। लीगी सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद महज ख्वाब और शराब के सिवा कुछ भी नहीं, मुल्क आगे बढ़ रहा है। लीगी सेनेटर बोले, हम इंतकाम दर इंतकाम की पॉलिसी पर बिल्कुल कारबंद नहीं हैं। बानी PTI के मुकदमात बड़े ठोस हैं। और असद कैसर स्पीकर और वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद वाला शौक पूरा कर लें। PTI को हवाई फायर करने की ज़रूरत है, वरना इनके टाइगर्स इनको खा जाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज आसान कारोबार स्कीम के तहत अरबों रुपए दे रही है। 3 माह में 1 लाख से ज़ायद लोगों को 61 अरब रुपए जारी किए गए। पंजाब में तजावुज़ात गिराने का काम तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका। गाज़ा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सुबह से हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50 हो गई। सहूनी फौज की शदीद हमलों की वार्निंग। फ़लस्तीनियों को खान यूनिस से निकलने का हुक्म। कनाडा, फ्रांस और बरतानिया की इसराइल को वार्निंग। कहा, गज़ा में जारहत को ना रोका तो ठोस इक़दाम उठाएंगे। दुनिया भर से तकरीबन 700 से ज़्यादा इमदादी तंजीमों और गैर सरकारी इदारों का भी इसराइली मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा।
आलमी इदारा सेहत के सरबरा टेड्रोस का कहना है कि गजा पट्टी में 20 लाख अफराद भूख के बायस मौत के दहाने पर हैं। अल जजीरा को इंटरव्यू में फ़लस्तीनी सहाफ़ी बेस्यान उदवा ने बताया है कि खुराक की किल्लत के बायस वो 2 हफ्तों से दिन में सिर्फ एक वक्त खाना खा रही हैं। सऊदी अरब की गजा में इसराइल की बढ़ती ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत।